श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, नेवी खरीद ली, मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दी। एलटीटी वाले भड़क गए सब और राजीव गांधी को बम से उड़ा दी। तो श्रीलंकन आर्मी ने सारी हदों पार कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। कौन सा देश है ये? श्रीलंका। अभी तो पूरी तरह से चौपट हो गया। कौन देश? चौपट कंट्री श्रीलंका पूरी तरह से क्या हो चुका है? श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम है हम्बनटोटा। श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। हम्बनटोटा श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना, और ये कारण आज से नहीं चल रहा है, 1975 से इसकी कहानी चलते आ रही है श्रीलंका की। ये लोल है ससुरा तो नहीं है, श्रीलंका इज कंप्लीट लोल। श्रीलंका ने जो गलती किया था ना, वो हमारा विद्यार्थी नहीं करेगा। ऐसा गलती किया वहां। शीत युद्ध में क्या अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे? इनडायरेक्टली पीस दिए थे। जो देश इसमें पिसाया उनको मरना फिक्स था, उसी में पिसाया श्रीलंका। देखिए कैसे ये चोटा 1975 के बारे में बता रहे। श्रीलंका ये रहा, समुद्र के किनारे है, आपको हल्का दिख रहा होगा इसमें। रूस ना ठंड के दिन में इस डायरेक्शन से आता था, इतना दूर से। शीत युद्ध में अब तब हुआ था लड़ाई का, जैसे लगता था अब मार हो जाएगा कि कब हो जाएगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। रूस 1991 में 15 देशों में टूटा है। हम लोग कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से हम लोग टूटे, वैसे रूस कितने भाग में टूटा? 15 देश में टूटा है। तो यही अमेरिका टूटा है। ये जो है ना, ये इस पे कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आज कैसे मोदी जी को ले जाके कहा था हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। मोदी जी को ले जाके ट्रम्प किया था ना, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था। 2014 से पहले मोदी जी पे प्रतिबंध था कि वो अमेरिका में नहीं घुस सकते, वीजा नहीं दे रहा था, बाद में पिज्जा खिला रहा था। बड़ी तेज पलटता है सभी सब। सफेद रंग पे वैसे भी कोनो रंग चढ़ जाता है, समझ में गई नहीं? अंग्रेज जो होता है सब ना, डिजिटल गिरगिट है, सब तुरंत पलट जाता है सभी सब। तो ये यूएस अमेरिका सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम काम करते, रूस को इधर ही ब्लॉक मरवा देते हैं, रूस को इधर ब्लॉक। तो उसने श्रीलंका को कहा कि हम अपने नीचे वाला जो बंदरगाह है ना हम्बनटोटा, उसका कुछ भाड़ा ले लो, बगल में क्या 3-4 बीघा हमको भाड़ा पे दे दो, हम वहाँ रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो ये सोचा कि अच्छा बात है, पैसा लेके बना देते हैं। श्रीलंका को समझ में नहीं आया कि तुम दुश्मनी किससे ले रहा है? रूस से। बगल अमेरिका कह रहा है। दिमाग लगाओ लोग, ऐसे थोड़ा शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा। हाँ, रूस अमेरिका को देगा ये, तो अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, और दुश्मनी किससे होगी? क्योंकि रूस की जहाज ठंड के दिन में कहां से जाएगी? यहीं से। और यहाँ रडार से पता कर लेगा 10 गो निकला है, इधर से 20 गो यहाँ रेडी रखेगा, आओ यहाँ मार देते। जब ये खबर रूस को लगी, रूस आग बबूला हो गया, कहा कि रे श्रीलंका खा जी तो तोरा 2 मिनट में, हम काहे कूद रहा है इतना। लेकिन उसने कहा कि भारत से कहा कि कुछ मदद कीजिए, हमारा क्या कीजिए, कुछ मदद कीजिए। इसी बीच श्रीलंका ने एक गलती कर दिया। श्रीलंका यहाँ रह रहे, ये तो भारत ही है, सटा हुआ है। श्रीलंका के इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? तो श्रीलंका इन तमिल लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। ऑब्वियस बात है कि भारत इसका विरोध करेगा। और इसी बीच जब तमिलों की मारधार हुआ, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तमिल नेता उभरा, जिसका नाम था प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकर। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ अधिकार है। अब लोग वहीं के थे ही, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? तमिल थे। यही साथ रहने की वजह से भाषा क्या हो गई थी? तमिल। तो यहाँ के लोग कहते थे भागो यहाँ से, हत्या कर दिया था। तो प्रभाकरण उठा और क्या बना लिया? LTTE, लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और दोनों में मार हो गया। भारत सरकार शांत हो गई। रूस इशारा कहा कि चुप 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 चुप, कुछ नहीं कहना है, एकदम क्या रहना है, चुप। क्योंकि श्रीलंका अगर खाली हुआ तो वह अपना रडार स्टेशन किसको दे देगा? अमेरिका। इसलिए श्रीलंका को शांत रहने नहीं देना है। ये बात कौन बोला था? रूस। किसको बोला? भारत को। भारत अपना आंख बंद कर लिया, अजुराओ तुम यहाँ पर, क्योंकि हमको चाहिए था रूस जैसे अच्छे दोस्त का साथ चाहिए था यहाँ पर। अब रूस का ठीक है, भारत 1 नंबर काम कर रहे हैं, 1 नंबर। रूस खुश हो गया, और यहाँ पर क्यों उसका दबदबा हो गया? LTT का। LTT इतने खतरनाक हो गए सब कि इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और अपना एयरफोर्स लेके घूमते थे। सब है कोई मारने वाला, आओ सोचो अम्मी के कैदा है। बताओ, ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, नेवी खरीद लिया, और रूस वगैरह दे भी दिया सब। ले 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 ले, ऐसे जहाज बनता है, ले जाओ। मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दिया LTT वाले ने। और श्रीलंका में कितने लाख लोगों की जान गई, भयानक मारकाट हुआ एकदम। अब भारत, श्रीलंका सरकार भारत से कह रही है
कि हमको सब पता है, आप जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी इशारा में कहा कि ऊपर रूस जो है ना, रूस, उसको काहे सरदर्द दे रहे हो? तुम यहाँ रडार दोगे अमेरिका को, रूस को यहाँ आने जाने में दिक्कत होगा, तो उसको जब दिक्कत होगा तो तुमको भी दिक्कत होगा। ये दिक्कत के कारण तो तुम ही हो, तो तुम कुछ करो ताकि ये यहाँ से जाए। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, काफी ज्यादा मैटर हुआ, एक लंबा मैटर हुआ था। बाद में भारत सरकार ने उनको कॉम्प्रोमाइज भी कराया। यहाँ से अमेरिका क्या हो गया, चला गया, और अमेरिका गुस्सिया गया किसके ऊपर? भारत के ऊपर। कहा कि भारत तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो भारत ने भी कहा कि हल्का दुश्मनी तो हम लेते भी नहीं। तो हल्का दुश्मनी लेके करेगा क्या आदमी? हम वो दुश्मनी कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए, तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे हल्का दुश्मनी बात करता है यहाँ पर। तो यहाँ से कौन चला गया? अमेरिका। बाद में श्रीलंका किससे मदद मांगा? भारत से, कि देखिए आप ही कहे थे अमेरिका को भगा दीजिए, हम भगा दिए अमेरिका को। अब ये जो हमारे गले ये आफत पड़ा हुआ है, सब एयरफोर्स लेके घूम रहा है, सब LTT वाला, ये जहां तहां बम गिरा रहा है, इसको मारिए आप यहाँ। तब भारत ने LTT को कहा कि तुम लोग सरेंडर करो, हटो यहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सरेंडर करो। ये क्या सरेंडर? क्या सरेंडर? अभी तो कर रहे थे, ठीक कर रहा है, सरेंडर कैसे करे? कहा कि अरे यार तुम लोग अंतरराष्ट्रीय नीति में समझता नहीं, यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, सरेंडर करो। कहा ना करेंगे सरेंडर, एयरफोर्स है हमारे पास, नेवी है हमारे पास। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेज दिया। कहा चल गई वहां पे कौन? इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया यहाँ पे। कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है, राजनीति में कुछ भी चीज पॉसिबल है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं हो। इंडियन आर्मी को भेजे थे राजीव गांधी, और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया। किसे? LTT को। लेकिन कोई चीज इतना आराम से तो शांत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो बचे रहेंगे। LTT वाले भड़क गए सर, और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, LTT वालों ने उड़ा दिया था। नलिनी नाम था उसका, बम लगाई थी पीठ में, और पैर छूने गई, बटन नीचे रखा था, ऐसे पैर छू के अपने बटन में दाबी, मारा बम ऐसे सीधे, और राजीव गांधी का सीना उड़ गया, छाती उदिया गया था राजीव गांधी का। DNA टेस्ट करना पड़ा था, उनके बॉडी का इतना टुकड़ा हुआ। LTT। ये शीत युद्ध बताइए, ये शीत युद्ध में लड़ कौन रहा था? अमेरिका और रूस और अमेरिका। चिथड़ा उड़ गया राजीव गांधी का। चिथड़ा किसका उड़ गया? राजीव। यही है शीत युद्ध। सचुरा मार किया सब अपने, चिथड़ा उड़ गया हमारे राजीव गांधी का। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बहुत पढ़े लिखे थे। हमारी विदेश नीतियों में आज भी राजीव गांधी के कई सारे मतलब योगदान है। हालांकि काफी मतलब ज्यादा लंबे समय तक तो रहे नहीं, बमे उड़ा दिया सब वहां पर मार के यहाँ पर। और बाद में LTT जब कमजोर पड़ गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने तो किसी को कमजोर कर दिया था, LTT को कमजोर कर दिया था, तो बाद में यहाँ पर श्रीलंकन आर्मी दोबारा उसे ओवरटेक। और जब श्रीलंकन आर्मी इनके ऊपर ओवरटेक की, तो श्रीलंकन आर्मी ने सारी हदों पार कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, LTT के पूरा जिंदा जला दिया था सब। अब इसके ऊपर अमेरिका आ गया। अमेरिका बहुत खचरा है, वो जिंदे में भी नहीं छोड़ता है, मरने में भी नहीं छोड़ता। अमेरिका आया श्रीलंका पे, क्या किया तुमने? मासूमों को मारा, LTT के छोटे छोटे बच्चों को मारा। तुम्हारे ऊपर ना लोन देंगे, ना कर्जा देंगे, ना वर्ल्ड बैंक से देंगे, ना IMF से देंगे, कहीं से पैसा नहीं देंगे, भगो तुम यहाँ पे। वो तो दुश्मनी निकाल रहा था दूसरा। इसलिए बड़े लोगों से सोच समझ के दुश्मनी और सोच समझ के दोस्ती। बड़े लोगों के लिए सिद्धांत, बिजनेस बड़ा बड़ा चीज मायने रखता है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह के चक्कर में इतना तामझाम हुआ यहाँ पे। श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था उड़ गई। ये जो एयरफोर्स, ये जो था सब LTT वाला जहाज में लेके उड़ता था, सही से देखते थे, अरे पुल बना है, पुल बम गिरा दो, धाए पुल उड़ा दिया। जहां तक हमारा सब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डुबा के रख दिया। और भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों में खटास आ गए, क्योंकि जो तमिलनाडु राज्य था, उन राज्य के लोगों की बहुत ज्यादा भावनाएं आहत हुई, क्योंकि तमिल लोगों को यहाँ घर में से निकाल के श्रीलंकन की आर्मी मारी थी। वहां पे बहुत सारे औरतों का रेप किया गया, छोटे बच्चों को गला काट के मारा गया, सामने फैमिली के सामने नरसंहार किया गया इसे, जिस वजह से तमिल के लोग श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं कर सके। इसलिए देखिएगा, श्रीलंका की मैच होती है तो तमिलनाडु में नहीं होता, चेन्नई में मैच ना होता है। श्रीलंका की टीम आएगी ना तो चेन्नई में मैच रोज नहीं होता। इवन कि अगर उनका मैच वानखेड़े स्टेडियम में भी होता है, ग्रीन पार्क में भी होता है, या कहीं पे भी ना, तो तमिलनाडु के लोग विरोध करने लगते हैं कि ये चोट्टा सबको यहाँ से हटाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर पे पाकिस्तान ने अत्याचार किया ना, मेन अत्याचार तो पाकिस्तानी की वजह से सारा झमेला, उसी तरह तमिलों पर ज्यादा अत्याचार किसने किया था? श्रीलंका। और ये सारा तांडव रचा गया शीत युद्ध की वजह से। अमेरिका को यहाँ ट्रांसमीटर स्टेशन लेना जरूरी था, अच्छा ई बैला को देना जरूरी था, कहता कि ना हम नहीं देंगे, मछली मारेंगे वहां हम बैठ के। ना नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। पता चला आपका घर है, कोनो गांव का बहुत फेमस गुंडा है, कह रहा है कि 2 दिन तनी रहने दीजिए ना, तो दे दिए रहने के लिए, हो गया कांड आपका। तो इन लोग से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब
और अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई जिसका कोई हद नहीं। 20 से 30 साल लग गया इसको अर्थव्यवस्था को संभालने में। इसी बीच श्रीलंका में एंट्री होती है चाइना की। किसकी एंट्री होती है? चाइना की एंट्री होती है। चाइना कहता है कि तुम्हारा एयरपोर्ट तोड़ दिया। कौन तोड़ा? का एलटीटी वाला। पानी वाला बंदरगाह तोड़ दिया, एलटीटी वाला। पुल तोड़ दिया, एलटीटी। नहर तोड़ दिया, एलटीटी। मारे थे सो एलटीटी वाला ध्वस्त कर दिया था सब। कहा कोई बात नहीं, हम कर्जा देते हैं तुम्हें। हम तुम्हें क्या देते हैं? कर्जा देते हैं। लो, जबरदस्त कर्जा लो। औकात से ज्यादा कर्जा दे दिया यहाँ पर, और ये चुका नहीं पाया क्योंकि ये बकलोल लोग थे। इनके पास कोई पढ़ा लिखा था नहीं कि इतना कर्जा ले रहे हैं तो आप चुका पाइएगा कि नहीं चुका पाइएगा। और उसी बीच आ गया क्या चीज? कोरोना। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट। कुछ मारा एलटीटी वालों ने, कुछ मारा यहाँ की पॉलिटिक्स ने, खानदानी पॉलिटिक्स, और बचा हुआ बजा दिया कौन? चाइना। चाइना वगैरह वाला। अब पूरी तरह से श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं।